जंगल में एक बूढ़ी माँ और उसकी पोती रहती थी। बूढ़ी माँ बड़ी दानी थी। उस वन में भटके हुए लोगों की सहायता करना, उन्हें रास्ता दिखाना बूढ़ी माँ को इन सब कार्यों में बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी माई ने जीवन भर पुण्य किए थे, अर्थात उस बुढ़िया को हम पुण्य आत्मा कह सकते हैं। दोस्तों, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। इस जंगल में 4 लुटेरे लूटपाट करने आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना और उनके सारे पैसे और गहने लूटना उनका काम था। ये लुटेरे इतने निर्दयी थे कि इन्होंने किसी की हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा होगा। एक दिन वे हमेशा की तरह लूटपाट कर रहे थे। लूटते समय शाम हो गई, बिजली चमकने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश होने लगी। वे चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर-उधर भागने लगे। अचानक उन्हें बूढ़ी माँ की झोपड़ी दिखाई दी और वह उसकी झोपड़ी के पास पहुँच गए। चारों लुटेरों ने फैसला किया कि जब तक बारिश हो रही है वे इस झोपड़ी में रहेंगे और जैसे ही बारिश रुकेगी वे बुढ़िया को मार देंगे और उसका सारा पैसा लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी माँ से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी माँ ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में बहुत सुना था। एक नज़र में उन्हें देखकर बूढ़ी माँ ने उन्हें पहचान लिया। वह 4 लुटेरे थे और बलवान भी। बूढ़ी माँ कमजोर थी, इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें न पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माँ को भी डर था कि अगर उसने विरोध किया तो वह चारों उसे और उसकी पोती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ सोच विचार के बाद बूढ़ी माँ ने उसे रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माई ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी माँ का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर सभी चारों लुटेरे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए बेधड़क पाप वाले काम किया करते थे। आखिर बूढ़ी माई ने शर्त लगाई, बोली बाहर बिजली गिर रही है, सामने वाले पेड़ को छूकर ही सब लोग कुटिया में लौट आएंगे। जिस पर बिजली गिरे वह पापी होगा और जो कुटिया में सुरक्षित वापस आ जाए वह पुण्यवान होगा। पहले लुटेरे ने जाकर पेड़ को छुआ और सकुशल झोपड़ी में आ गया। इसी तरह दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया और सभी वापस झोपड़ी में सकुशल लौट आए। अब बारी थी बूढ़ी माँ और उसकी पोती की। बूढ़ी माई डर गई कि चारों लुटेरे गुणी निकले। इसका अर्थ है कि हम निश्चय ही पापी हैं। बिजली हम पर गिरेगी, लेकिन शर्त रखी थी और पूरी करनी थी, इसलिए उन्होंने अपनी पोती का हाथ पकड़ा और झोंपड़ी के बाहर कदम रखा। उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन चारों की उसी जगह पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि एक पुण्यात्मा की सहायता से वे चारों पापी तो बच गए, पर जैसे ही वह उनसे दूर गई उनका सुरक्षा कवच हट गया। मित्रों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने वालों के साथ रहना चाहिए, अर्थात सत्संग करना चाहिए।